हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपकी 7,500 पोस्टों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म में बहुत से अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही हैं। जैसा कि उन्होंने फ़ीस पेमेंट कर दिया है लेकिन उनकी पेमेंट आपकी सक्सेस नहीं दिख रही है। दूसरी, आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट दिख रहा है। तीसरा, जैसे आपका डाउट है कि लाइव फ़ोटो किसी की अपलोड नहीं हो रही, अपलोड तो हो रही लेकिन सेव नहीं हो रही। और एक समस्या आ रही है, आपके फादर से नाम यदि आप फिल कर रहे हैं तो आपको इनवैलिड दिखा रहा है। और एक डाउट और आपके लिए है, जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा या क्या अपलोड करना होगा। साथ ही इसके अलावा जो होम डिस्ट्रिक्ट है और आपने यदि फॉर्म को फिल कर दिया और अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा, उसको कैसे प्रिंट करना है, रीप्रिंट करना है। और नेक्स्ट, यदि आपने किसी पोस्ट के लिए चेंज करना चाहते हैं, गलत पोस्ट अपना सेलेक्ट कर दिया पहले और दूसरा प्रेफरेंस आप कुछ और रखना चाहते थे, तो इसके लिए कैसे एडिट होगा, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाली हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको जितने भी डाउट हैं तो हमारे द्वारा पूरी कोशिश आपको की जा रही है कि आपके जितने भी डाउट हैं आप सभी की समस्या के यहाँ पर समाधान हो जाए और आप कोई भी यहाँ पर गलती ना करें, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपके यहाँ पर कोई भी आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है सीधा। और आप यदि जो अभ्यर्थी चेक कर लेता है उनको तो पता चल जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, लेकिन जो चेक नहीं करता, फॉर्म का प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन में रख जाते हैं, तो बाद में जब एडमिट कार्ड आता है तो उस टाइम आपका फिर एडमिट कार्ड ही नहीं आता। इन सभी समस्या का समाधान और सभी को कैसे चेक करना है, तो यही सब जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो है इसका तो हमने आपको ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सभी डाउट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। इसी तरह की जो भी आपको समस्या आती है, जो भी आपको डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके फॉर्म से संबंधित आपका जो उचित समाधान होगा हमारे द्वारा आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इतना काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए पहले डाउट से आपको हम क्लियर करके आपको दिखा देते हैं क्या कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है लेकिन आपका सक्सेस नहीं दिख रहा है, यानी आपका भुगतान नहीं है दिख रहा है। अब वो कैसे आप चेक करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद इसको यहाँ पर जब चेक करते हैं, एप्लीकेशन नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को, प्रोफाइल पासवर्ड को और इस कैप्चा को फिल करके जब चेक करते हैं तो आप समझ लीजिए बात क्या है कि जब आप फॉर्म चेक करते हैं, यदि आपके फॉर्म में भुगतान है दिख रहा है, आपको कोई समस्या नहीं, आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। लेकिन यदि आपने फ़ीस तो पेमेंट कर दिया है लेकिन फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को जब चेक करते हैं तो भुगतान नहीं है दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं हुई है, सर्वर इशू के कारण आपकी फ़ीस फेल हो चुकी है। अब आपको ऐसी स्थिति में आपका फ़ीस रिफंड होगी या नहीं होगी, क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो चलिए आपको ईएसपी की वेबसाइट पे जो इन्होंने इंपॉर्टेंट FAQ दी है इसको ही आपको हम यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देते। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आएंगे आप। अब एक एक जानकारी यहाँ पर हम दिखाएंगे तो वीडियो बड़ा ही होगा ही, लेकिन आपको जानकारी दी जाएगी। तो बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर वीडियो स्किप भी कर जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर जाइए, लेकिन फिर बाद में आपको समस्या होगी, थोड़ा बाद में आपको कोई भी यहाँ पर जानकारी आपको नहीं बताएगा। तो आप कोई फ़ायदे के लिए यहाँ पर जानकारी तो आपको पहले देखना है, फिर आपको कोई डाउट है तो पीछे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा दें थोड़ा सा यहाँ पर पहले, यहाँ पर आप FAQ में आएंगे तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आवेदन फॉर्म में किया गया ऑनलाइन पेमेंट भुगतान फेल हो गया है, पैसा बैंक खाते से कट गया है परंतु आवेदन रसीद प्राप्त नहीं हुई, क्या करें। तो इस पर जैसे प्लस के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जवाब। आपके द्वारा यदि किसी आवेदन का भुगतान किया गया हो और वह फेल हो जाए तो सबसे पहले आवेदन फॉर्म को सर्च एप्लीकेशन से चेक करें। अब कैसे चेक करना, तो वो तो आपको हमने अभी दिखा दिया कैसे चेक करेंगे। हो सकता है कि आवेदन आपका सफल हो जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आप 24 घंटे कम से कम वेट कीजिए। और यदि आपका भुगतान सफल हो गया है तो आपका फॉर्म सर्च ऑप्शन में दिखाई देगा, आपका भुगतान है कन्फर्म दिखेगा। और मान लीजिए यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो अब देखिए 5 से 7 दिन, ध्यान दीजिए 5 से 7 दिन के अंदर आपकी जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया, जैसे फ़ोनपे किया तो फ़ोनपे के माध्यम से, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, उसी में आपका यहाँ पर रिफंड कर दीजिएगा। तो इसको लेकर अब आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट रहेगा, आपका एडमिट कार्ड यहाँ से नहीं आएगा। तो ये तो रहा आपका पहला डाउट। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा डाउट क्या है कि आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है लेकिन आपका फॉर्म निरस्त दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, आप जब फॉर्म को चेक करते हैं तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, यह आवेदन निरस्त, ऐसा यदि आपको दिख रहा है
तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपको ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो वो आपने मिस कर दी होंगी। और हालांकि हमने इसके पहले भी आपको फॉर्म का फिल का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई। मुश्किल से 60 से 70 लोगों ने देखा है, तो आप उसको देख लीजिए। और यहाँ पर भी आपको हम अब जानकारी दिखा देते हैं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, और जिसका रिजेक्ट हो गया तो उनके लिए आपको आगे क्या करना है। तो वो जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल जो रूल बुक आई है उसमें से आपको रेफरेंस लेकर आपको दिखा देते हैं। अब सबसे पहले आप जब रूल बुक में आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है। इसमें क्या है तो पहले समझ लीजिए। आप जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो आपको एक बार प्रॉपर पहले अच्छी तरीके से चेक कर लेना क्या कि आपकी 10th की मार्कशीट जो अपलोड कर रहे हैं वो आपकी पहली बात तो प्रॉपर देखनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, 10th की ऑप्शन में 10th की मार्कशीट अपलोड होना है। ऐसा ना हो कि अपने 12th की अपलोड कर दी, जाति प्रमाण पत्र अपना अपलोड कर दिया या कुछ और अपलोड कर दिया। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। एक कारण हुआ। इसी तरीके से आपका जो जाति प्रमाण पत्र रिजर्व वाले अभ्यर्थी हैं, जाति प्रमाण पत्र भी आपको चेक करना है। जाति की जगह जाति ही अपलोड होना चाहिए। दूसरी बात, ब्लर नहीं होना चाहिए और सही तरीके से आपका अपलोड यहाँ से होना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट आप सबसे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है, आपकी फ़ोटो। जो अब आपकी पहले फ़ोटो आपकी स्कैन होके जिसमें फ़ोटो आप अपलोड करते थे, हालांकि इन्होंने ये बोला भी है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ये जो फोटो वाला ऑप्शन है इसको आप भूल जाइए, इसमें अब आपका लाइव फोटो अपलोड हो रहा है। तो अब लाइव फोटो में आपको अपलोड करने में भी समस्या आ रही थी। चलिए दोनों डाउट आपको यहीं पर क्लियर कर देते हैं। तो आप जब फोटो अपलोड करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि इसके पहले जो फोटो लाइव का हमने वीडियो है प्रोफाइल में अपडेट करने का, इसका मैंने आपको वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी। तो उस टाइम भी आपको हमने पूरी प्रोसेस बताई है और यहाँ पर आपको समझा देते हैं ताकि आपको एक साथ यहाँ पर सभी जानकारी मिल सके। तो जब आप लाइव फोटो अपलोड करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। क्या? पहली बात, आपका फेस जिसमें आपके आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, मुंह हुआ, ये आपकी एकदम क्लियर देखना चाहिए। प्लस यदि आपके लिए पढ़ने के लिए चश्मा लगा हुआ है तो जो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो आपको चश्मा लगाना है और उसमें से आपकी आंख एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। दूसरी बात, आपको काला चश्मा नहीं लगाना है। और जो फोटो खींचते हैं, जब आप लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आप उल्टी सीधी अनन फरान में कुछ भी ऐसा फोटो अपलोड मत कीजिए। और कोशिश करना है आपको जो फोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, रेड, काला, नीला, पीला ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में फॉर्म, ये भी आपको एक कारण है रिजेक्ट होने का। तो आपको फोटो का वाइट बैकग्राउंड रखना है। आप कोशिश कीजिए या तो किसी सफ़ेद पर्दा को आप थोड़ा सा बांध लीजिए पीछे, उसके सामने पर खड़े होकर फोटो खींचिए। या सबसे अच्छा तरीका क्या है, यदि किसी दीवार में सफ़ेद पेंट पोता हुआ है तो उसके सामने खड़े हो जाइए, तो उसमें भी आपका बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा और आप एकदम फेस क्लियर देखना चाहिए। साथ ही आपको टोपी, कैप वगैरह और आपका दुपट्टा, पल्लू जो फीमेल अभ्यर्थी उनके लिए कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं करना है ताकि आपके एकदम कान भी वहाँ पर क्लियर देखें। तो एक बात हुआ, आप लाइव फोटो में नाम लिखने की और डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इन्होंने पुराना ही चिपका दिया यहाँ पर, तो आपको कोई समस्या नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपका फोटो के साथ सिग्नेचर है, जब सिग्नेचर आप करते हैं तो आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपका नाम अजय, तो इस प्रकार से आप यदि सिग्नेचर कर देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। आपको करना क्या है, और लघु सिग्नेचर भी नहीं करनी, जैसे इस प्रकार से आपका बॉक्स है कागज़ का, तो आपने इतना सा सिग्नेचर कर दिया तो ये आपका दिख ही नहीं रहा, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। अब आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, तो आगे का अक्षर आप बड़ा बना सकते हैं कैपिटल, और बाकी पीछे के आप छोटे इस प्रकार से बना सकते हैं, आपको कोई समस्या पर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी, जो आप यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन अपलोड कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, तो आप कैसा अपलोड कीजिए, आपको पहले एक बात समझना है। जो इस पेज पर आप यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करते हैं प्रोफाइल पंजीयन में, तो इस प्रकार से आपका रहता है। तो अब आपकी जो ऊपर की लाइन है, आपको इस प्रकार से अपनी लाइन लिखी है, ऐसी ये लाइन आपने लिखी है। तो इस बॉक्स के बाहर जब आप वहाँ पर अपलोड करते हैं, कहाँ, प्रोफाइल पंजीयन में, तो जो ऊपर की लाइन आपकी कटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आपको कटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और नीचे की लाइन भी आपकी बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए, ना ही आगे की ना ही पीछे की। नहीं तो आप बहुत जगह यदि कहीं और से भी फॉर्म फिल करा रहे हैं तो वो आप सोचते हैं कि थोड़ा बहुत चलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपका AI का ज़माना है। तो आपका यहाँ पर जैसे फॉर्म सबमिट कर दे तो वहाँ पर आपको डिटेक्ट करके आपका फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है। तो ये सभी समस्या आपको नहीं करना है। तो तरह बेसिक जानकारी। अब सबसे महत्वपूर्ण और क्या है, आपको और दिखा देते हैं। जो आपकी पर्सनल जानकारी है, जैसे आप KYC करते हैं आधार कार्ड से, तो सभी जानकारी आपकी यहाँ पर प्रॉपर मैच होनी चाहिए। तो इतना आपको देखना है ये फॉर्म का। और आपको दिखा देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण भी आपको और दिखा देते हैं, इन्होंने ही ऑफिशियल यहाँ पर बोला है। तो चलिए ध्यान देख लीजिए, यहाँ पर आइए रूल बुक में। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, आवेदन का पत्र का निरस्तीकरण। तो MP ऑनलाइन से डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो, देखिए ध्यान से देखिए, फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण ESB स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके पूर्व MP ऑनलाइन द्वारा भी किया जाता है। अब MP ऑनलाइन द्वारा कैसा, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपकी MP ऑनलाइन से
फिल हो रहा है तो पहले MP ऑनलाइन ही चेक करा तो आपका फॉर्म MP ऑनलाइन ही रिजेक्ट कर रहा है, ESP तक तो आप पहुँच ही नहीं रहा है। और यदि आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, यदि कोई मिस्टेक रहती है तो फिर ESP बाद में आपको वहाँ पर भी चेक करेंगे तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया है। नेक्स्ट इसमें त्रुटि देख लीजिए, अस्पष्टता या डेटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। और इस संबंध में सबसे मोस्ट और खतरनाक पॉइंट यहाँ पर है, इस संबंध में ESP द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अब जो अभ्यर्थी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है तो वो यदि फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेता है तो उनको तो पता चल जाता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो अभ्यर्थी फॉर्म फिल करके आप घर आ जाते हैं, प्रिंट आउट रख लेते हैं और अपने प्रिपरेशन में लग जाते हैं, फिर आप एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब आपका फॉर्म यदि रिजेक्ट हो जाता है तो ESP आपको बताएगा नहीं मैसेज के माध्यम से कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, जैसा कि SSC में आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी दी जाती है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये काम आपको एक्स्ट्रा ही करना है, इसलिए हम आपको बार बार वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो जो अभ्यर्थी यदि हमारा सब्सक्राइबर है और जो फॉलो करता है और देखता है तो उनके लिए भाई ये सभी जानकारी पता होगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्या, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब दूसरा डाउट है कि यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, आपने कोई प्रेफरेंस गलत फिल कर दी या कोई डिस्ट्रिक्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आप कुछ दिन में आपकी फॉर्म एडिट की लिंक आपकी ओपन हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि फॉर्म जब एडिट करते हैं तो आपको एडिट की फीस 60 रुपये भी आपको एक्स्ट्रा पे करनी होगी। तो आप परेशान मत होइए, जैसे फॉर्म एडिट की लिंक ओपन होगी तो उसको हम एडिट का कंप्लीट वीडियो को पूरा प्रोसेस आपको दिखा देंगे, तो आप उस टाइम इसको एडिट कर सकते हैं। तो इतनी डाउट तो आपकी क्लियर हो चुकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपको दिखा देते हैं हम। अब नेक्स्ट डाउट आपके लिए क्या है कि आपकी लाइव फोटो तो यहाँ पर कैप्चर हो रही है लेकिन आपकी लाइव फोटो यहाँ पर सेव नहीं हो रही। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या है तो आपको यहाँ पर क्लियर बता देते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि फोटो पहले आपको चेक करना है, आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए, ऐसा ना हो आपकी आंखें नहीं दिख रही, फोटो आपका ब्लर दिख रहा है। यदि ऐसा है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपकी फ़ोटो सेव नहीं होगी। दूसरी बात, फोटो के साथ आपका सिग्नेचर भी अपलोड होना है और उसके साथ आपका हैंड डिक्लेरेशन भी अपलोड होना है। तो इनकी साइज को भी आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, पिक्सल आपका जो विड्थ और हाइट है तो सभी को चेक कर लीजिए। अब आपको एक कैसे चेक करना है, कैसे रिसर्च करना है, इसको कैसे अपलोड करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी। तो इतना काम आप कर लीजिए। यदि आपकी फ़ोटो में और हैंड डिक्लेरेशन और सिग्नेचर में कोई भी मिस्टेक रहती है तो मान लीजिए सही आपकी फ़ोटो अपलोड सही है और आपका सिग्नेचर सही है और हैंड डिक्लेरेशन आपका सही नहीं है साइज उसकी, तो भी आपका अपलोड नहीं होगा। और यदि आपकी हैंड डिक्लेरेशन और सिग्नेचर सही है और लाइव फोटो सही नहीं तो भी आपका यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। और यदि सिग्नेचर में कोई मिस्टेक हो, इन दोनों में सही है तो भी आपका ये सेव नहीं होगा। इन तीनों को आपको प्रॉपर साथ लेकर ही चलना है, तभी आपका ये सही तरीके से अपलोड होगा। तो इस सभी को आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर देखना है। अब कैसे अपलोड करना है तो उसको तो हमने वीडियो को प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब यहाँ पर हम बताएंगे तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी इंस्ट्रक्शन है वो आपको हम यहाँ पर दिखा रही है। और एक और आपको बात बताएं, आपका जो बैकग्राउंड है फोटो का भी वाइट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डेमो के लिए दिखाया तो यहाँ पर बैकग्राउंड आपको रेड लाल लाल सा दिख रहा है, तो ये सही नहीं है, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको नहीं करना, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल एकदम प्रॉपर वाइट ही देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस फोटो में आपको ये दिख रहा है, ऐसा आपको एकदम दिखना चाहिए। अब नेक्स्ट डाउट और आपको बता दें, जिसका फॉर्म यदि रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको करना क्या है, आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अपनी पूरी प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर लीजिए, सभी जानकारी को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और जो हमने आपको सावधानी बताई है उसको जरूर फॉलो कीजिए। तो आपका फॉर्म 100% सबमिट हो जाएगा और एक्सेप्ट रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो जो हमने प्रोफाइल पंजीयन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, आपको उसको आप देख लीजिए अपने फॉर्म फिल करने से पहले। और यहाँ पर आप डाउट में भी आएंगे तो यहाँ पर हालांकि इन्होंने एकदम प्रॉपर कुछ नहीं बताया, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे ESP के FAQ में, तो आपको यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर और दिखा दी थोड़ा सा, यदि यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आएंगे जब प्रश्न क्रमांक 13 पर, तो इन्होंने क्या बोला, आवेदन फॉर्म रिसीव में निरस्त दिखाई दे रहा है और पेमेंट भुगतान खाते से कट गया है तो क्या करें। तो यहाँ पर देखिए इस प्लस पर क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस इन्होंने बताई है क्या कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आवेदन फॉर्म के लिए सिर्फ एक ही बार आवेदन शुल्क लिया जाता है। यदि आवेदक द्वारा एक आवेदन फॉर्म भरने के उपरांत उसी प्रोफाइल ID से फॉर्म भरने जाता है तो आवेदन नहीं भर सकेगा। आपके द्वारा किसी आवेदन फॉर्म का भुगतान किया गया हो और वह फेल हो जाए तब सबसे पहले उस आवेदन को सर्च करके एप्लीकेशन चेक करना है और आपका आवेदन सफल हो गया हो तो आपका भुगतान यहाँ पर सफल होगा और आपको सर्च ऑप्शन में दिखाई देगा, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपका भुगतान फेल है या सफल हुआ है। साथ ही यदि पेमेंट फेल हो जाता है तो बैंक के स्वतः 7 दिन के अंदर आपका इसी अकाउंट में वापस कर देगा। तो ये इन्होंने एकदम क्लियर नहीं बोला है, लेकिन आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके लिए जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है।
अब आपके लिए एक डाउट और आ रहा है, वो डाउट क्या है कि जब अपने फादर्स का नाम फिल करते हैं तो वहाँ पर आपका इनवैलिड दिखा रहा है। तो पहले आपको हम बता दें, थोड़ा सा सावधानी आपको करना क्या है। तो जब आप अपने फादर्स का नाम फिल कर रहे हैं तो पहला आपको क्या चेक करना है, ये 3 बात का ध्यान करके आप चेक कीजिए। पहला, जब अपने इस प्रकार से आपका जो बॉक्स रहेगा, इस प्रकार से आपका ये बॉक्स रहेगा, जब आप अपने फादर्स का नाम फिल करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने फादर्स का नाम फिल किया, इस प्रकार से आपका बॉक्स रहेगा, आपने मान लीजिए अपने फादर्स का नाम फिल किया है यहाँ पर, तो आपको एक बात जरूर चेक कर लेना, क्या कि आपके नाम के आगे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए और पीछे भी आपको कोई स्पेस नहीं रखना। कैसे, मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने लिखा अजय, इस प्रकार से आपने लिखा अजय लिख दिया। अब इसके पीछे जो आपका यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं रखना है, यदि स्पेस है तो उसको रिमूव कर दीजिए, एकदम पास ही रखना है। और यदि आगे भी आपको कोई स्पेस नहीं रखना है, इतना आपको काम चेक करना है। दूसरा, यदि आपका नाम फिर भी इनवैलिड बता रहा है तो आपको करना क्या है, आप 10th की सर्टिफिकेट को निकाल के सामने रख लीजिए और जैसे स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखिए वैसा स्पेलिंग फिल कीजिए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके 10th के सर्टिफिकेट में जैसे नाम लिखा है कैसा, इस प्रकार से आपका नाम लिखा है AJAY, यानी आगे का लेटर बड़ा है, बाकी पीछे के छोटे हैं। इस प्रकार से आपको और दिखा देती, इस प्रकार से आपका लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। तो जैसे मान लीजिए कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल, सेम टू सेम आप नाम फिल कीजिए और आगे और पीछे के यदि स्पेस है तो उसको रिमूव कर दीजिए, तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, कोई समस्या पर नहीं रहेगी। इतना काम आपको एक बार चेक जरूर करना है। हालांकि इसके हमने 2 से 3 प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किए हैं, हमें इस प्रकार की कोई समस्या पर प्रॉपर समझ में नहीं आई है, इस कारण से हम आपको एकदम क्लियर भी नहीं बता पा रहे। लेकिन आप इस बात को ट्राई करके जरूर देखिए, यदि हमें भी इस प्रकार की समस्या आती है जैसे आपको बहुत से अभ्यर्थी को आ रही है, तो इसका फिर आपको यहाँ पर वही समाधान है। आपको स्पेस आगे का पीछे का यदि कोई वर्ड के बाद आ जाता है तो उसको रिमूव करना है। आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस प्रकार से ऑप्शन फिल करते, चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे किया और यदि आपका एक इस प्रकार से एक स्पेस आ चुका है और आप फिर यहाँ पर आप फिल करते हैं इस प्रकार से ऐसा और एक स्पेस और रख देते हैं आप, तो आपका ये सेव नहीं होगा। आपको करना क्या, आपको इस प्रकार से इसको रिमूव करना है और यदि आपके आगे भी स्पेस है तो इसको इस प्रकार से रिमूव करना है, फिर आपको यहाँ पर फिल करना, तो आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको क्या है, अब जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी उनके लिए हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाएं, तो जब आप प्रोफाइल पंजीयन में ही वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो वहाँ पर जब नो पर टिक कर देते हैं तो आपका ऑप्शन अदर स्टेट में आ जाता है और आप QR से यहाँ पर काउंट की जाएंगे। अब जब फॉर्म फिल करेंगे आप, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए एक आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखता है, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। लेकिन यही फॉर्म आप जब अदर स्टेट के फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा, सिर्फ आपको ये वाला अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना होगा, 10th की सर्टिफिकेट ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपके लिए निवास प्रमाण पत्र का कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इसकी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर आवश्यक रहेगा। तो इतनी डाउट आए आप सभी की क्लियर हो चुके होंगे। और जिसने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप अपना आवेदन पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर फाइंड कैसे करेंगे तब को दिखा देते हैं। आप इस प्रकार से होम पेज पर आएंगे जब ESP की वेबसाइट पर, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको एक साइड में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें। इस पर आप यहाँ से इस प्रकार से इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल कीजिए और यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड को फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके एंटर आंसर पर क्लिक करना और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है, तो आपके फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो कैसे इसको लॉगिन करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगी नीचे को प्रोफाइल पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से इस प्रकार से टिक करना है। अब जैसे इस पर टिक कर देते हैं तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है जो कि पंजीयन क्रमांक में लिंक है और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ से यूज कर लेना है। तो इतना करने के बाद जब इसको आप एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपको स्टेटस को चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते वही एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफाइल पासवर्ड, और इसको आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा फिर आपको क्लिक करना है, आगे बढ़ा फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को यहाँ पर आप यहाँ से चेक कर सकती हैं और प्रिंट ले सकती हैं। अब एक बात और, बहुत से अभ्यर्थी के लिए फॉर्म का प्रिंट लेने में समस्या आ रही है, उनकी PDF एरर आ रहा है, कैसे आपको दिखा देते हैं हम। तो जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं और आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एरर हर समस्या आ रही है। तो ये समस्या किसके लिए आ रही है, तो जो आप यदि क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं और उससे यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए ये समस्या आएगी। अब आपको करना क्या है, तो अब आपके फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए PDF सेव करने के लिए आपका जैसे लैपटॉप है PC में सेव होती है, तो उसके लिए आपको अपने गूगल
अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आना है और आपको जो ब्राउज़र है फायरफॉक्स नाम का, इसको आपको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है और इससे अपने फॉर्म को जब प्रिंट करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपकी आसानी से PDF सेव हो जाएगी, आप उसका अच्छी तरीके से प्रिंट ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। तो आई होप आप सभी के डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे और आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और साथ ही आपको यदि फिर भी कोई समस्या है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आप ESP की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर केयर के नंबर दिख रहा है, इन पर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।